नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं घर के वास्तु दोष को दूर करने के मुख्य उपाय कौन कौन से होते हैं। अगर दोस्तों हमारे घर में यानी हमारे वास्तु में अगर दोष हो तो घर में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे हमेशा घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है और घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। ऊपरी बाधाएं रहती है, घर में मन नहीं लगता है, मन घबराता है, धन की कमी रहती है, व्यापार में हमेशा नुकसान होता है। तो ऐसी बहुत सी समस्या उत्पन्न होती है अगर हमारे घर का वास्तु खराब हो। दोस्तों पहला उपाय यह है कि घर में हमारी जो घर में फोटो होती है भगवानों की, वो कौन सी दिशा में किस भगवान की फोटो लगानी चाहिए। दोस्तों हमेशा पूरब दिशा में विष्णु भगवान की फोटो लगाने से पूरब दिशा का दोष खत्म हो जाता है। और उत्तर और पूरब के जो बीच का कोना होता है इसे ईशान कोण कहते हैं। अगर यहाँ पे शंकर भगवान की परिवार सहित फोटो लगा दी जाती है और हमारा मन आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य में लगता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनती है। और उत्तर दिशा में हमेशा गणेश जी का और माँ लक्ष्मी का फोटो लगाएं। और आपका पश्चिम दिशा में विष्णु जी जो समुद्र में लेटे हुए हैं वो फोटो लगाना चाहिए। और सबसे विशेष बात, अगर दक्षिण मुखी में बड़ी बड़ी खिड़कियां हो या वहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब बहुत बड़ा जिसे बोलता है ना कि खुला खुला सा स्थान हो, तो इससे दक्षिण दिशा में दोष होता है। तो इस जगह पे पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाना चाहिए जो बैठे हुए होते हैं। इससे दक्षिण दिशा का दोष समाप्त हो जाता है। अब दूसरी बात, जो घर के शीशे होते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ये हमेशा पूरब दिशा में और उत्तर दिशा में लगाना चाहिए क्योंकि ये शुभ दिशा मानी जाती है। घर में जल का स्थान हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। और जो घर का मंदिर होता है वो भी पूरब दिशा में, ईशान कोण में और उत्तर दिशा में होना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव दिशा होती है, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। यहाँ पे शीशा मंदिर लगाने से हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहता है। अगर आप ग्रामीण जगह पे रहते हैं तो ऐसी जगहों पे गायें जरूर पालें। गाय को पालने से समस्त जो वास्तु के दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं क्योंकि गाय में अनेक देवी देवता वास करते हैं। और घर में माँ लक्ष्मी का प्रभाव बना रहता है, यानी कि घर में धन संपदा बढ़ती रहती है। और अगर आप महसूस करते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी है या कोई ऊपरी बाधा है, अगर गाय का गोमूत्र घर के चारों कोनों में छिड़क दिया जाए तो इससे वो नेगेटिव एनर्जी का दोष खत्म हो जाता है। और दोस्तों जब भी जमीन लो तो हमेशा चौकोर होनी चाहिए जिसके चारों कोने बराबर हो, या फिर गोमुखी आकार की होनी चाहिए। वो ऐसे आगे से पतली और पीछे से चौड़ी जैसी गाय होती है उसको गोमुखी ज़मीन कहा जाता है। ये काफ़ी शुभ मानी जाती है। कभी भी सर्पा आकार की ज़मीन कभी ना लो जो आगे से चौड़ी हो और पीछे से पतली होती चली जाती है। ऐसी ज़मीन को सर्पाकार की कहते हैं। इसमें आप घर बनाओगे तो हमेशा नेगेटिव यानी कि वास्तु दोष होगा ही होगा। तो ऐसी ज़मीन कभी ना खरीदें ना बेचें। और दोस्तों दूसरा उपाय, अगर आपका पश्चिम मुखी घर है या दक्षिण मुखी यानी कि जो आपका प्रवेश द्वार है वो पश्चिम में है और दक्षिण में है तो शुभ नहीं माना जाता है। तो इसका उपाय ये होता है कि आप एक शीशा लें और जो कम से कम 1 फुट का तो होना चाहिए, जिसमें आप अपना जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है अपना चेहरा देखे। ऐसे करने से उस घर का यानी पश्चिम मुखी और दक्षिण मुखी का दोष समाप्त हो जाता है। और घर के प्रवेश द्वार पे ओम या स्वास्तिक का चिन्ह लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ईशान कोण में जल का कलश रखें और उसमें नारियल रखें, इससे घर का समस्त ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। और दोस्तों अगला उपाय, अगर घर में रोशनी आती हो यानी कि उजाला आता है तो काफ़ी शुभ माना जाता है। जितनी घर में पूर्व दिशा से और उत्तर दिशा से रोशनी घर में आती है इससे हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है और नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। दोस्तों कभी भी शौचालय
और रसोई मंदिर के पास कभी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नज़दीक नहीं होनी चाहिए। इससे भी घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है। और दोस्तों मुख्य बात, जब हम घर में प्रवेश करते ही शौचालय नहीं होना चाहिए। ये रास्ता माँ लक्ष्मी का होता है। अगर आपकी शुरुआत में ही शौचालय होगा तो कोई भी देवी देवता घर में प्रवेश नहीं करेंगे। खासकर से माँ लक्ष्मी में कभी भी शौचालय नहीं होना चाहिए। और दोस्तों दूसरा उपाय, अगर आपको लगता है घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या आप महसूस करते हैं तो हमेशा पोछा लगाते हुए समुद्री नमक थोड़ा सा डाल दें और फिर पोछा लगाएं। इससे घर की समस्त नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। और दोस्तों सबसे विशेष, अगर आप कोई खटका महसूस करते हो या हमेशा कोई ऐसी चीज़ महसूस करते हो कि कोई हमारे घर में ऊपरी बाधा है, तो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा चारों दिशाओं में समुद्री नमक सफ़ेद सूती कपड़े बांधकर लटका दो चारों दिशाओं में, और हर 1 महीने बाद उसको बदलो। इससे क्या होता है, घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती और जो होती है वो भाग जाती है, यानी दूर हो जाती है। ये सबसे विशेष उपाय है। किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा हो या नज़र टोक हो, सब समाप्त हो जाती है। एक और उपाय दोस्तों और भी है। अगर आपको लगता है कि आपको हमेशा नज़र टोक लगी रहती है तो आप क्या करो, अपनी जो राइट साइड की पॉकेट होती है ना, उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक अपने पास रखो, किसी कपड़े में लपेट के। कभी भी आपको किसी प्रकार की नज़र टोक नहीं लगेगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है या आप कहीं गए थे और आपके ऊपर किसी की नेगेटिव एनर्जी आ गई है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो क्या करो, रात को सोते वक्त 1 गिलास में समुद्री नमक डाल दो और अपने तकिए के ऊपर या तकिए के नीचे उस गिलास को रखो पलंग के, और सुबह होते ही उसको फ्लैश में या बाहर फेंक दो। इससे जो कुछ भी आप पे नेगेटिव एनर्जी होगी वो सब दूर हो जाएगी। और दोस्तों दूसरा उपाय, अगर 1 किलो काले कपड़े में नमक आप प्रवेश द्वार पर लगा दो, कभी भी कोई आत्मा, कोई नज़र टोक, किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों समुद्री नमक का काफ़ी महत्व होता है। इसके ऊपर वरुण देवता की बड़ी कृपा होती है। दोस्तों इन छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर के वास्तु को दोष को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।